राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आंवला नमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे आंवला नमी व्रत कथा, उसके नियम और साथ ही उसके लाभ। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवला नमी व्रत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नमी तिथि को रखा जाता है। आंवला नमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था और साथ ही आंवला नमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। इस साल यानी 2024 में आंवला नमी का व्रत 10 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलिए जानते हैं आंवला नमी के व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, व्रत के नियम और आंवला नमी व्रत कथा। आंवला नमी व्रत के नियम। पहला, व्रत के दिन सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। दूसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें। तीसरा, आंवले के पेड़ पर जल और पुष्प चढ़ाएं। चौथा, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। पांचवा, भगवान विष्णु की पूजा करें। छठा, व्रत के दिन केवल फल और जल ग्रहण करें। सातवां, रात में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें। आठवां, व्रत के अगले दिन सुबह आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। आंवला नमी व्रत के लाभ। पहला, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु होने का वरदान। दूसरा, पापों से क्षमा। तीसरा, भगवान विष्णु की कृपा। चौथा, घर में सुख और समृद्धि। पांचवा, व्रत से आत्मशुद्धि और मानसिक शांति। तो चलिए अब शुरू करते हैं आंवला नमी व्रत की कथा। आंवला नमी व्रत की कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा आंवले के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है। इस पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। आंवला नमी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति से बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि गौवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नमी को आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही यह व्रत करने से कुछ दिनों बाद ही उसे संतान प्राप्ति भी हुई। तभी से लेकर कुछ उपाय परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे आंवला नमी के दिन से भी जाना जाता है। आप सभी को आंवला नमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।